दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, विफल वादों को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। पलवल के विधानसभा क्षेत्र होडल पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। अनशन कर रहे डल्लेवाल की हालत नाजुक, लखविंदर सिंह औलख ने भाजपा पर लगाए आरोप। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर घमासान जारी, भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार। फिरोजपुर में एनसीसी कैडेट्स ने किया साइकिल रैली का शुभारंभ, दिल्ली में समाप्त होगी साइकिल रैली। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको पंजाब की कुछ अहम खबरें। दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड हैं। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली में प्रचार करने के लिए अगर हाई कमान कहेगा तो जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों का 2 दिन का प्रशिक्षण हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी ने आयोजित करवाया है और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के हमारे माननीय अधिकारी भी यहाँ 2 दिन मौजूद रहेंगे। स्वयं अध्यक्ष जी भी इस प्रशिक्षण में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन बारीकी से 2 दिन रह कर के उसको समझना और उसका स्किल करते हुए उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, विधानसभा को मिले, उसको लेकर के ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियाँ रहेंगी, एक टीम वर्क के में काम होता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य संचालन है उसमें अलग अलग दलों से सभी विधायक होते हैं और क्योंकि उस विषय से ऊपर उठ करके एक टीम भावना में जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और उसका लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में बैठ कर के प्रदेश के विकास की आम गरीब व्यक्ति के लिए चिंता यहाँ पर की जाती है, ताकि उसका विकास हो और नए कानून यहाँ पर बने, उसको लेकर के विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य संचालन होता है। और उसका मुझे विश्वास है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में सभी कर्मचारी उसमें अलग अलग टेक्निकल, चाहे कोई विषय है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पलवल विधानसभा क्षेत्र होडल पहुंचे, जहां पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी के गांव और शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर जल्द ही योजना भी बनाई जाएगी। भाई दुष्यंत चौटाला जी, सूचना कोई पहले ज़्यादा नहीं थी, ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनका मन हुआ और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचने लगे। क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्या संदेश दिया उन्होंने? मैन तो फिलहाल वो एक चाय टाइप एक था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, और प्रोग्राम तो हमारे अभी कुछ बाद स्टार्ट होंगे। जो गांव और शहर जो जाना है, जिस बूथों पे जाना है, वो प्रोग्राम तो बाद में स्टार्ट होगा। ये तो एक घरेलू एक कार्यक्रम था। भाई दुष्यंत चौटाला जी। हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनके अनशन का 44वां दिन है, वो किसी के साथ भी बात नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि पंजाब सरकार बीजेपी की कठपुतली है और जैसे बीजेपी कहती है वैसे आम आदमी पार्टी फैसला लेती है। तो एमएसपी खरीद गारंटी कानून की लड़ाई के लिए संघर्ष चल रहा है। 3 जगह मोर्चे लगे हुए हैं। आज 330वां दिन है, 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और उस एमएसपी खरीद गारंटी कानून सहित सभी मांगों को लागू करवाने के लिए
सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो आमरण अनशन है, आज उसको 43वां दिन है। तो आज जो रात बीती है, उस रात को एक बार फिर उनकी सेहत बहुत गंभीर हो गई थी। उनका बीपी जो 45 और 65 हो गया था। अनकॉन्शियस ही रहे हैं थोड़ा समय, फिर मालिश वगैरह करने से जो स्वाभिमान डॉक्टर की टीम है उससे जो थोड़ा बहुत ठीक हुए। अभी भी उनकी हालात चिंताजनक है। तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस का गठबंधन इस बार भी बरकरार है। वो मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और इसको लेकर वो रणनीति भी बना रही है। आप और कांग्रेस मेयर चुनाव फरवरी में करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि पिछली बार मेयर फरवरी में बना था, तो इस बार चुनाव भी फरवरी में ही होने चाहिए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा नेता शक्ति देवशाली ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन यहां इनका ठगबंधन बरकरार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनका गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। देखिए, जो मेयर चुनाव है जिसकी असली तारीख तो 20 फरवरी बनती है, क्योंकि पिछली बार जो मेयर है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 फरवरी को बनाया गया था। तो 1 साल की टर्म उनकी बनती है, तो 20 फरवरी को उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अब मुझे पता चला कि प्रशासन जनवरी के अंतिम हफ्ते में इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है। उसको लेकर हमारी आपत्ति है, क्योंकि 1 साल की टर्म पूरी होनी चाहिए। रही दूसरी बात, जो मेयर चुनाव को लेकर हमारी आपस में गठबंधन की है, वो हमारी आम आदमी पार्टी से बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है। आप जानते हैं, पिछले साल भी हमने मिलकर भाजपा को हराया था और 8 साल के उनके कुशासन का अंत किया था। इस बार भी हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का जो कुशासन है, भाजपा का जो यहाँ पर अराजकता जिस तरह से भाजपा ने फैला रखी थी और जिस तरह की मिसमैनेजमेंट कर रखी थी, उसका अंत करेंगे। देखिए, जो मैं अगर शहर के विकास की बात करूं तो जब से नगर निगम बनी है, 1996 में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेके आज तक लगभग 30 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। इसमें सबसे निष्क्रिय कोई अगर महापौर आज तक रहा है तो वर्तमान महापौर हैं, और जो उनके सहयोगी हैं, उनकी जो पार्टी है, उन सब ने चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ धोखा किया है। चाहे वो मुफ्त पानी के नाम पर हो, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो, चाहे सफाई के नाम पर हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, इन सब के नाम पर वर्तमान महापौर और उनकी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने केवल शहर की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और झूठ बोलकर 1 साल तक जनता की आंखों में धूल झोंकने का। फिरोजपुर में भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से शहीदों को नमन करने के लिए सेना के सहयोग से NCC कैडेट्स ने साइकिल रैली का शुभारंभ किया। बता दें कि हुसैनी वाला बॉर्डर से 700 किलोमीटर सफर तय करते हुए 20 जनवरी को दिल्ली में साइकिल रैली समाप्त होगी। वहीं ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में समाप्त होगी। रैली का मुख्य मकसद युवा पीढ़ी को शहीद हुए सैनिकों की शहादत के बारे में जागरूक करवाना है। आज की जो NCC साइकिल रैली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये भारत के जो शूरवीर इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद जो इस धरती ने पैदा किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको याद करने के लिए और आने वाली पीढ़ी के मन में उनके बारे में श्रद्धा पैदा करने के लिए ये NCC रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये हुसैन वाला से स्टार्ट हो रही है और आई एम कर्नल सोमवीर डबास, आई विल बी द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द साइकिलिंग रैली। हम सब बच्चों के साथ, कैडेट्स के साथ साइकिल करेंगे और ये लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। आज हुसैन वाला से स्टार्ट हो रही है और हम ऐसे खेमकरन, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद रोपड़, चंडीगढ़ और अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, उधर से होते हुए विल गो टू दिल्ली ऑन 20। ये समारोह हुसैनी वाला से है, जो कि हमारे राष्ट्रीय शहीदों जो कि हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं। और इधर आज NCC भारत के वीर एक शौर्य गाथा थीम के तहत हुसैनी वाला से नई दिल्ली तक एक NCC की साइकिल अभियान चला रहे हैं। फरीदकोट के बस स्टैंड पर PRTC मैनेजमेंट द्वारा 2 दिन की हड़ताल करने वाले क्लर्क स्टाफ को हाजिरी नहीं लगाने दी गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और समूह कच्चे मुलाजिमों ने एक बार फिर बस स्टैंड बंद करके कामकाज
ठप कर दिया है। फरीदकोट समेत राज्य के अन्य पीआरटीसी डिपो में भी ऐसे हालात पैदा हुए और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मैनेजमेंट ने अपना अड़ियल रवैया ना त्यागा तो पंजाब रोडवेज के डिपो में भी कामकाज ठप किया जाएगा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆਦੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਖਾਤਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੱਚ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੜਤਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀ 6 ਤੇ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਲਈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰਾਤ 3 ਵਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਰੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਚਲਾਤੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕਲਰਕ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੀਐਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਜੀਐਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕਲਰਕ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ फरीदाबाद में कोहरे में हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे के द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। साथ ही चालकों को यातायात नियमों के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक भी किया गया। धुंध में सड़क हादसों से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत ऑटो, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महामंथ बनाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। कोहरे की और सीट बेल्ट के लिए विदाउट हेलमेट वालों को हम एक रोक के लोगों को जागरूक करने बता रहे हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महामंथ बनाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। कोहरे की और सीट बेल्ट के लिए विदाउट हेलमेट वालों को हम एक रोक के लोगों को जागरूक करने बता रहे हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महामंथ इनका बहुत अच्छा वो चल रहा है। इनका जो है सिस्टम बढ़िया तरीका से दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने रेड कलर येलो कलर की जो है लाइट लगी हुई है। ये कोई भी किसी ऐसे वाहन को नहीं छोड़ रहे हैं जिनके पीछे टेप वगैरह ना लगाई जा रही हो। NHI डिपार्टमेंट का हम बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी इनकी वर्क लेवल पर अच्छी बढ़िया तरीका से टीम ये हमको कोहरे से बचाएगी, कोई एक्सीडेंट वगैरह होने से बहुत अच्छी चीज़ है ये हमको। बठिंडा में CEIR की मदद से लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को खोजकर पुलिस ने संबंधित मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने 106 लोगों के मोबाइल उन्हें लौटा दिए हैं, जिससे मोबाइल मालिकों ने बठिंडा पुलिस की सराहना की है। इस दौरान DIG ने लोगों को अपील की कि अगर उनका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाए या फिर छिन जाता है तो उसकी सूचना तुरंत साझा केंद्र में दी जाए ताकि पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा सके। ਫੋਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CEIR ਪੋਰਟਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ IMEI ਨੰਬਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕवर। फरीदकोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बम्बीहा गैंग के A श्रेणी के गैंगस्टर हरसिमरनजीत के 2 साथियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गैंगस्टर हरसिमरनजीत के खिलाफ हत्या, नशा,
चोरी, जबरन वसूली और हथियार अधिनियम के तहत लगभग 26 मामले दर्ज हैं। वहीं एसएसपी फरीदकोट को जानकारी मिली थी कि गैंगस्टर के 2 साथी इलाके में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से पिस्तौल और अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं। जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫੇਮਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਸਿਮਾ ਬੇਬਲ, ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 26 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਜੈਤੋ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ एक्यूज्ड सी इन्हां दे पैर ते गोली वजी है। जी साडे कोल गुरदासपुर के एक युवक ने धारीवाल रेलवे स्टेशन के 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर न्याय की मांग की। वहीं मौके पर धारीवाल के तहसीलदार, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस पहुंची और युवक से नीचे उतरने की अपील की। युवक का आरोप है कि उसके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है। कई शिकायतें करने के बावजूद उसको न्याय नहीं मिला, जिसके चलते युवक ने ये कदम उठाया है। ਇਹ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੋ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਆਪਣੀ 6 ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। पटियाला के अलग अलग इलाकों में हुई 4 आपराधिक वारदात में पुलिस को सफलता मिली है। इन अलग अलग घटनाओं में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, साथ ही 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। सो बेसिकली 4 परचे ने जिन्हां बारे इनफॉर्मेशन शेयर करने वास्ते तुहाडे नाल अज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨ ਉਰਫ ਨਿਖਿਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ SHO ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ DSP ਸਿਟੀ 1 SP ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ 32 ਬੋਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ। उस फायर जलंधर में इंस्पेक्टर और CIA स्टाफ की टीम ने एक अवैध शराब गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही 6 से 7 मामले दर्ज हैं। मुखबिर खास ने इतलाह दी सी कि बलदीप सिंह जी है पाटिया वो नजायज शराब बेचते हैं बाहरों लिया के ਤੇ ਅਸੀਂ CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ
डीजीपी पंजाब के निर्देशों के तहत नशे को खत्म करने और शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। उसी कड़ी में एसएसपी मोगा की ओर से क्राइम को खत्म करने के लिए सख्ती की गई। वहीं एसएसपी ने कहा कि मोगा पुलिस की ओर से लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथ ही पीसीआर की ओर से दिन रात गश्त बढ़ाई गई है। वहीं ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए भी शहर में 9 बूथ लगाए गए हैं। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ मोगा पुलिस ਦਾ ਹੈਗਾ। पंजाब की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।